ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका। मुनि विरुवासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्ते श्याम वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। विविध प्रकार के प्रकरण यहाँ लिखे जा रहे थे और अलग अलग प्रकार से उन सब प्रकरणों को यहाँ स्पष्ट किया जा रहा था। एक एक प्रकरण बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। कितने ही विषयों के संदर्भ में विगत दिनों में हमने आप लोगों के बीच में चर्चाएं की है। बहुत तरह की बातें हो गई। संवतों के संदर्भ में चर्चा हो गई, कल्याणकों के संदर्भ में चर्चा हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य के 16 स्वप्नों के बारे में चर्चा हो गई, शिथिलाचार के ऊपर इन्होंने चोट मार दी, वनस्पति वगैरह, उनके पृथ्वी कायिक आदि 4 प्रकार के भेद वगैरह, इन सब की काफ़ी बातें यहाँ हो चुकी है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण के बारे में हम आपके बीच में चर्चा करने जा रहे हैं। विषय है चौका शुद्धि। चौका क्या होता है? अरे चौका तो हमने सुना है, चौका सुन रखा है पंडित जी, हमने चौका सुना है। कि कहाँ सुना है आपने चौका? कि वो क्रिकेट मैच में भी चौका शब्द आता है। अरे क्रिकेट मैच में जो चौके की चर्चा आती है उस चौके की यहाँ चर्चा नहीं है, क्योंकि क्रिकेट मैच वाला चौका, वैसे तो चौके का मतलब तो वही है, अर्थ यदि भाव निकालेंगे ना सुनील जी भाई साहब मुरार से, यदि भाव निकालेंगे तो वही है। चौका माने होता है बाउंड्री, चौका माने होता है मर्यादा। अब ये आहार का चौका है और वो खेल का चौका है। चौका बाउंड्री, तो बाउंड्री क्रॉस हो गई तो बोले चौका हो गया। और यहाँ हम ये कह रहे हैं इसी तरह से हमने यहाँ भोजन संबंधी, भोजन बनाने संबंधी जो मर्यादा बना दी, जो मर्यादा बांध दी, जो सीमा रेखा खींच दी, उसका नाम भी क्या है? चौका। देखिए पेज नंबर 297 से अपन इस चर्चा को बढ़ा रहे हैं चौका शुद्धि के संदर्भ में। चौका माने भोजनालय संबंधी विचार क्या क्या होने चाहिए, भोजनालय के संदर्भ में क्या क्या विचार होने चाहिए, सावधानियां होनी चाहिए। वर्तमान में चौके के संबंध में बहुत गड़बड़ी फैली हुई है। अरे ये सूर्य सागर जी महाराज साहब हैं, ये जो लिखते हैं बड़ी गजब की बात करते हैं। ये कह रहे हैं वर्तमान में बहुत बड़ी गड़बड़ी फैली हुई है इस चौके के संबंध में। शायद उस समय में भी कुछ गड़बड़ियाँ दिखाई दी होंगी उनको। शुद्धि का वास्तविक ज्ञान न होने से बहुतों ने तो चौके की शुद्धता के विचार को ही उड़ा दिया। लो, बहुत सारे लोगों ने तो उड़ा दिया। अरे क्या है, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, भोजन ही तो है, क्या शुद्धता देखते हो, क्या देखते हो। तो बहुत सारे लोगों ने तो उड़ा दिया और बहुतों ने अनावश्यक पोंगापंथी अपना रखी है। लो, बहुतों ने तो शुद्धता को ही उड़ा दिया और बहुतों ने शुद्धता के नाम पर अनावश्यक, यहाँ आवश्यक शब्द लिखा है,
अनावश्यक होना चाहिए। मैं बिना मतलब की पोंगापंथी अपना रखी है। चौके के नाम पर न मालूम क्या क्या करते हैं, चौके के नाम पर न मालूम क्या क्या ढोंग ढपोसले होते हैं। और चौका चौका चौका, अरे चौका माने क्या हो गया, चौका है तो दोनों ही तरह के लोगों को बैलेंस होना चाहिए। माने मुझे कभी कभी लगता है कि महाराज साहब कितना बैलेंस रख करके सोचते थे। यहाँ आवश्यक शब्द छप गया है, आप उसे अनावश्यक में परिवर्तित कर लीजिए। आवश्यक शब्द नहीं होना चाहिए, अनावश्यक होना चाहिए। माने अनावश्यक। और पोंगापंथी कैसे शब्द दिए बोलो आप? पोंगापंथी जानते हैं आपको? पोंगापंथी क्या होता है? पोंगापंथी माने होता है ढोंग। क्या? धर्म के नाम पर किया जाने वाला क्रियाकांड, वो कहलाता है पोंगापंथी। धर्म नहीं है। पोंगा पंडित कहते हैं ना, जैसे ऐसे शब्द आपने कई बार सुने होंगे। ये धर्म के नाम पर, ये अनावश्यक पोंगापंथी। चौके के नाम पर ऐसा हो गया, ये इसके टच कर गया, ये ऐसा छूना नहीं चाहिए, इसका ये ऐसा होना चाहिए, इसका ऐसा होना चाहिए। अरे क्या क्या कर रहे हो तुम यार? अति मत कीजिए, इतनी ही मर्यादा कीजिए जितनी मर्यादा आवश्यक हो। व्यर्थ के आडंबरों से भी लोग चौके की बात को बकवाद ही समझने लग गए हैं। माने जब बहुत ज़्यादा व्यर्थ की बातें हो गई, चौके के नाम पर अनावश्यक बातें होने लग गई, तो भी लोग उसको व्यर्थ ही समझने लगे, बेकार की बातें समझने लगे। एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ चौके की चर्चा चल रही है, बहुत सारे सादर में हमारे लोग जो सुन रहे हैं उनको कहना चाहता हूँ, चौके का अर्थ मुनिराजों के लिए लगाया जाने वाला चौका ही नहीं है। चौके का अर्थ ऐसा समझना आपकी किचन। क्या? चौका माने किचन। देखो शब्द भी ऐसा ही होना चाहिए। चौका विचार, जब अपन कहते हैं ना चौके के बारे में विचार, तो लोग ऐसा समझते हैं चौके के बारे में विचार तो वो करें भाई साहब जो लोग चौका लगाते हो महाराज का। चौका, हम तो चौका लगाते ही नहीं है, हम तो चौका लगाते ही नहीं है। तुम चौका नहीं लगाते तो क्या करते हो? जीरो पे आउट हो जाते हो। अरे चौका तो सबके लगता है क्या? इसलिए चौका माने किचन, चौका माने रसोई घर। क्या? चौका माने जहाँ भोजन बनता है, जहाँ भोजन बनाया जाता है, उसे चौका कहते हैं। आपके घर में भोजन बनता है कि नहीं बनता है? हाँ, ये बात अलग है कि आजकल लोगों को मतलब महिलाओं को भी आजकल जब मैं बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में देखता हूँ तो भोजन बनाना, किचन में काम करना ये सब कम पसंद है और रेडीमेड ज़्यादा पसंद है। रेडीमेड का ज़माना है, ऑर्डर कर दो। अब वो किस किस पे ऑर्डर हो जाते हैं ये आप लोग ज़्यादा जानते हैं। नहीं, OLX पर तो बेचा जाता है, ये क्या स्विगी और न मालूम क्या क्या ऐसे जो होते हैं ना, ऑर्डर कर दो साहब इनको। अरे ऑर्डर कर दिया, बस वहाँ से आ जाएगा, पिज्ज़ा आ जाएगा, वहाँ से बर्गर आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। कुछ नहीं, बस कुछ नहीं है। स्विगी तो बोला मैंने शब्द शायद, उस पर ऑर्डर कर दो, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो बस फटाफट। जोमाटो है, न मालूम क्या क्या है। देखो ये नाम मैंने तो शायद पहली बार ही सुना है, जोमाटो क्या होता है ये, बच्चे लोग जानते होंगे। मैंने क्या क्या करते हैं लोग, कुछ नहीं। अरे कौन बनाएगा, किसके यहाँ चौका? विदेशों में भी यही हाल है। क्या? रसोई को चौका ही बोलते थे सब लोग। आज भी चौका शब्द का प्रयोग पुराने लोग करते ही हैं। किचन तो इंग्लिश वर्ड हो गया है, लेकिन चौका, अब उस चौके में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, इसका मतलब किचन संबंधी सावधानी की चर्चा चल रही है। सबके घर में किचन है, किचन तो सबके घर में है भाई साहब। क्या? आप कोई भी घर हो, बिना किचन वाला तो घर होगा ही नहीं किसी का भी। देखिए कह रहे हैं व्यर्थ के आडंबरों से भी लोग चौके की बात को बकवाद ही समझने लग गए हैं। ठीक यह है कि हम शुद्धि का सही विचार करें और शास्त्रानुकूल आचरण करें। बस सही विचार कीजिए शुद्धि के बारे में और शास्त्रों के अनुकूल आचरण करें। चौके से स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है और शास्त्रों में स्वास्थ्य की दृष्टि को रखते हुए पूर्ण विचार किया गया है। अरे जैन चौका जहाँ होगा
वहाँ बराबर स्वास्थ्य की दृष्टि को भी ध्यान में रखा जाएगा। उसके अनुकूल आचरण करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। यहाँ संक्षिप्त सा विवेचन किया जा रहा है, माने प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि चौके के बारे में वो विचार करे। चौका कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होनी चाहिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि के संदर्भ में यहाँ बातें बताई जा रही है। प्रभाव पड़ता है इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी, कैसा प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है, ये सब बातें अभी हम करने वाले हैं आपके बीच में। जहाँ पर शुद्धता पूर्वक निर्विघ्न रूप से रसोई बनाई जा सके उसका नाम चौका है। निर्विघ्नता से बनाई जा सके, शुद्धता पूर्वक बनाई जा सके, उसका नाम चौका है। इस चौके में आचार शास्त्र के अनुसार पहला नंबर द्रव्य शुद्धि, दूसरा क्षेत्र शुद्धि, फिर काल शुद्धि और फिर भाव शुद्धि की आवश्यकता है। चारों शुद्धियों की स्थिति में चौका वास्तविक चौका है, अन्यथा नहीं। इसका मतलब अकेला द्रव्य शुद्ध नहीं चलेगा, क्षेत्र भी शुद्ध होना चाहिए, काल भी शुद्ध होना चाहिए और भाव भी शुद्ध होना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव यदि शुद्ध नहीं है तो फिर वो चौका शुद्ध नहीं है। इसलिए आप कहाँ बैठ कर के भोजन कर रहे हैं, ये बात भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण और विचारणीय होती है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग द्रव्य शुद्धि से। द्रव्य माने क्या है? द्रव्य माने है पदार्थ। जितनी वस्तुएं भोजन सामग्री की चौके में ले जाई जावें, भोजन सामग्री की जितनी भी वस्तुएं बाजार से आई हुई हैं और चौके में ले जाई जा रही हैं, उन्हें अपने हाथ से लाए हुए शुद्ध जल से धो लेना चाहिए। धुली हुई चीज़ जानी चाहिए। अरे बाजार से आती है सब्जियां, आपको मालूम है ये कोरोना के समय में आपने जिस तरह का अपनाया होगा, कोरोना के समय में आप लोगों ने जिस तरह की सावधानी रखी होगी मर्यादा के बारे में, उस तरह की सावधानी आपको रखनी चाहिए। बाहर से सामान आता था, बाजार से सब्जियां आती थी, सब्जियां आकर के बाहर गेट पर दरवाजे पर टंगी रहती थी, फिर शुद्ध जल से, गर्म पानी से, कहीं उबाल करके, कहीं उबले हुए पानी से, कैसे कैसे लोग प्रयोग करते थे। वो कोरोना का समय वो भूलना नहीं चाहिए। किस लिए? कि बाहर के वायरस नहीं आए, बाहर के कीटाणु नहीं आए। क्या बहुत विचार करना इन चीज़ों के बारे में, किसके हाथ लगते हैं। अरे जिस ठेले पर से आप एप्पल उठा करके लाए हो, उसी ठेले पर शूद्र हीन जाति कुल वाले, मांस मदिरा पीने वाले गंदे हाथों से, मांसाहार के हाथों से और न मालूम किन किन चीज़ों को छुए हुए कैसे व्यक्ति उसे छू करके उस एप्पल को देख देख करके उसी ठेले पर रखी और हम ठेले पर से उठा करके ले आए और बिना धोए हमने उसको प्रयोग में लेना शुरू कर दिया। ये ठीक नहीं है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर अपने हाथ से लाए हुए शुद्ध जल से धो लेना चाहिए और पहनने के कपड़े भी शुद्ध होना चाहिए। बिना धुली हुई चीज़ चौके में नहीं ले जानी चाहिए, बिना धुले हुए चौके में नहीं लाना चाहिए। तथा अनाज, नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च, दाल, ये दिन का पिसा हुआ, इन सबको प्रयोग में ले रहे हैं, ये सब तो धुले हुए होने ही चाहिए। दिन का पिसा हुआ आटा, बेसन, मर्यादा युक्त मसाला, पापड़, मंगोड़ी, साग आदि सभी शुद्ध होने चाहिए। भैया दिन का पिसा हुआ होना चाहिए, रात का पिसा हुआ नहीं। कितना बोलो विवेक की बात है। आपको मालूम है पहले इस तरह की भी बात कही थी, आप भोजन दिन में करते हैं लेकिन रात का बना हुआ भोजन दिन में करते हैं तो भी पाप है, और दिन का बना हुआ रात में करें तो भी पाप है। रात्रि का बना हुआ भोजन यदि दिन में कर रहे हैं तो भी आपको रात्रि भोजन का पाप लग रहा है। ये बातें अपन ने पीछे रात्रि भोजन वाले प्रकरण में पढ़ी थी। रात्रि में बना हुआ है भोजन, नहीं सब दिन में खा रहे हैं, सब दिन में खा रहे हैं सब। अरे नहीं, दिन में क्या खा रहे हो आप, बना हुआ तो रात का है, रात्रि भोजन का पाप लग रहा है आपको। देखिए कह रहे हैं चूल्हे में बीघी माने घुनी लकड़ी नहीं जलानी चाहिए। अब ये तो बातें पुराने ज़माने की हो गई, हम सबको मालूम है 73 वर्ष पहले लिखी गई है। ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट डेट मिल गई अपने को, जो अपन ने कल पढ़ा था प्रकरण यहाँ कल परसों, उसमें ये बात स्पष्ट मिल गई कि ये ग्रंथ 73 ईयर्स पहले लिखा गया है। तो चूल्हे जलते थे,
सबने देखे होंगे हैं, हमने तो देखे हैं, घरों में चूल्हे जलते हुए देखे हैं, फिर चूल्हे बंद हो गए, फिर सिगड़ियाँ आ गई, फिर सिगड़ियाँ भी बंद हो गई, फिर सिगड़ी के बाद में अब स्टोव आ गए थे, फिर स्टोव के बाद में ये गैस आ गई। इस तरह से बदलता गया ना समय। चारों चीज़ें देखी है अपन लोगों ने, तो अब तो सब जगह पर गैस ही है। ये कह रहे हैं चूल्हे में बीघी माने घुनी लकड़ी नहीं जलनी चाहिए और कंडे चौके में नहीं ले जाने चाहिए। कंडे, कंडे समझ गए, गाय के गोबर को कंडे कहते हैं, क्योंकि गोबर शुद्ध नहीं होता, वह केवल बाह्य शुद्धि के काम दे सकता है, परंतु रसोई में ले जाने योग्य नहीं है। अतः आचार शास्त्र की दृष्टि से निषेध किया गया है और बीघी घुनी हुई लकड़ियों के जलाने से त्रस्त जीवों की हिंसा से जन्य महापाप लगता है। सारांश यह है कि भोजनशाला में भोजन बनाने के लिए जो भी सामग्री काम में लाई जावे वह सब श्रावक संप्रदाय के आचार शास्त्रानुकूल मर्यादित तथा शुद्ध होनी चाहिए। अब ये सब विचारणीय बातें, अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें हैं, होनी ही चाहिए। देखिए ये सब इन्होंने चूल्हे के संदर्भ में बात कही, आज गैस आ गई है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा गैस सिलेंडर के संदर्भ में, गैस सिलेंडर भी न मालूम कहाँ कहाँ से होकर के आया है, न मालूम किस किस के घर से आया है, न मालूम किस किस के हाथ लग करके आया है। नहीं, वही हीन जाति कुल वालों के भी जाता है, वही चांडाल के घर में भी गया है, वही गैस सिलेंडर उस जगह भी गया है जहाँ नॉनवेज बन रहा था, उस जगह भी जाकर के आया है। तो बराबर उस गैस सिलेंडर को जो हमारे चौके में आया है उसे धुल करके चौके में प्रयोग किया जाना चाहिए। या तो आप व्यवस्था ऐसी करें कि वो सिलेंडर ही चौके के बाहर लगे, बाहर से पाइपलाइन इस तरह की अंदर आवे। और ये गैस की टंकी की बात कर रहा हूं मैं, क्या गैस की टंकी की बात कर रहा हूं, गैस सिलेंडर की बात कर रहा हूं। जो सिलेंडर बाहर से आ रहा है, पाइपलाइन से कनेक्शन है तब तो ठीक है, उसमें तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है। बॉम्बे वगैरह में जहाँ यहाँ पाइपलाइन से कनेक्शन है वहाँ तो ठीक है, लेकिन गैस सिलेंडर को धो करके ही वापरना चाहिए, प्रयोग में लेना चाहिए। घर के बाहर ही धो ले हुए उसे। यदि उस व्यक्ति के सामने अच्छा नहीं लगे तो उसे कह दे भैया तू यहाँ रख करके चला जा, बाद में हम रखवा लेंगे, और बाद में उसे पानी शुद्ध जल से उसे धो करके फिर उसे अंदर प्रवेश करावें। दो दो तीन तीन होते हैं घरों में, एक तो होता नहीं है, दो तीन होते हैं। तो एक चल रहा होता है, एक बदल जाता है, तो जो बदल करके आया है वो तो दूसरी जगह रखा रहता है, तो धुल करके रखा रहे, वो बाद में चौके में आएगा। चौके में जो जहाँ जैसी व्यवस्था हो, व्यक्तिगत देखने वाली चीज़ है, लेकिन सावधानी रखें अशुद्ध चीज़ का प्रवेश हमारे चौके में नहीं होवे। ये द्रव्य शुद्धि संबंधी अपन ने यहाँ बात कही है। क्षेत्र शुद्धि, जगह की बात कीजिए, जगह तो बहुत महत्वपूर्ण है। और आजकल का ज़माना तो वास्तु का ज़माना है, हर आदमी जगह देख रहा है किचन कौन सी दिशा में होनी चाहिए हैं। अभी देखिए जरा ये क्या कहते हैं, पहले प्रकरण पढ़ते हैं, फिर कहीं बात आएगी तो ज़रूर मैं वो बात आप लोगों के बीच में रखूँगा। जहाँ पर रसोई बनाने का विचार हो वहाँ पर निम्नलिखित बातों का विचार होना चाहिए। रसोई बनाने का विचार हो, नंबर 1, रसोई घर में चंदोवा बंधा हो। वैसे तो ये बात उस ज़माने की है जिस ज़माने में कच्चे घर हुआ करते थे। चंदोवे की बात इसलिए भी है क्योंकि आप तो भोजन बना रहे हैं, पका रहे हैं चूल्हे पर, आपके यहाँ तो वो भगोनी रखी हुई है आंच पर, और ऊपर से कोई मकड़ी आकर के आपके उस बनती हुई भगोने के अंदर गिर गई और सीज गई, उबल गई, हो तो पता ही नहीं लगेगा आपको। छोटे छोटे से जीव ऊपर से गिर सकते हैं। क्या पक्के घरों के अंदर भी जितना संभव हो सके आप ध्यान रखें, ऊपर की शुद्धता का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें। मुनिराज के लिए यदि चौका लगा हुआ है, मुनिराज के लिए लगाया गया है, तो वहाँ जरूर चंदोवा बांधा जाएगा। यहाँ व्यक्तिगत अपने घर के लिए जो भोजन बन रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। श्रावक शुद्धता से भोजन करेगा तो मुनिराजों को शुद्धता से कराएगा भाई साहब। क्या इसलिए श्रावक तो अपनी शुद्धता की तरफ से बात करे। कह रहे हैं यहाँ रसोई घर में चंदोवा बंधा हो। नंबर 2, हड्डी, मांस, चमड़ा, मृत प्राणी के शरीर, मल एवं मूत्रादि ना हो ऐसी जगह पर। क्या मल मूत्रादि ना हो? कहीं कहीं ऐसे होता है, कहीं आपको बाहर बनाना पड़ता है, आप घर से निकले हैं,
कहीं बाहर आपको किसी भी जगह पर आपको भोजन बनाना पड़ रहा है, जगह देख करके भोजन बनाना पड़ रहा है। अब वहीं कहीं चमड़ा मांस तो नहीं है, गंदी जगह तो नहीं देखेंगे। अरे हाईवे पर चलते हुए भी जब आप भोजन करने के लिए कहीं जगह देखते हैं तो शुद्ध जगह देखते हैं ना। और पास में कहीं मीट की दुकान वगैरह हो तो आप क्या करेंगे, अरे नहीं यार ये जगह सही नहीं है, यहाँ नहीं करना, यहाँ भोजन करना भी नहीं, यहाँ बैठना भी नहीं। क्षेत्र शुद्धि जरूरी है। मृत शरीर प्राणी पड़ा हो, मृत प्राणी का कोई शरीर पड़ा हुआ हो, चमड़ा पड़ा हुआ हो, मांस पड़ा हुआ हो तो भी अलर्ट। चमड़ा मांस हड्डी ऐसी चीज़ें भी नहीं होवे। 3 नंबर, नीच लोग नहीं हो आसपास में, वेश्या न हो, डोम आदि का आवास न होवे। जिस जगह पर आपकी किचन है या चौका बनाया जा रहा है, डोम जानते हैं आप डोम कौन होते हैं? शमशान में मृतक लोगों का कार्य करने वाले डोम कहलाते हैं। शमशान भूमि में काम करते हैं ये लोग, डोम मृतकों का काम करते हैं, मुर्दा लोगों का काम करते हैं। वहाँ उन्हें जलाने के लिए, व्यवस्था करने के लिए, लकड़ियाँ देने के लिए उन्हें डोम कहते हैं। तो ऐसे लोगों का आवास न हो, ये बराबर मतलब आप बात सोच सकते हैं। नया मकान खरीदते समय, नया बंगला बनाते समय, खरीदते समय, कहीं शिफ्ट होते समय, कॉलोनी में शिफ्ट होते समय बराबर आप आस पड़ोस को देख लेवें कि वहाँ कौन लोग निवास कर रहे हैं। और नंबर 4, लड़ाई झगड़ा, मारो काटो आदि शब्द न सुनाई पड़ते हों वहाँ पर, वहाँ इस तरह की बातें भी सुनाई नहीं पड़ती हों। क्षेत्र शुद्धि के संदर्भ में बातें कर रहे हैं। आसपास का वातावरण भी ठीक होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि रसोई के क्षेत्र में सब प्रकार से देखभाल कर रसोई बनानी चाहिए। चौके में बिना पैर धोए नहीं घुसना चाहिए। क्षेत्र की शुद्धि की बात कर रहे हैं, बिना पैर धोए नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि गली आदि में मल मूत्र आदि के पड़े रहने से अपवित्रता आ जाती है और शारीरिक अशुद्धि हो जाती है। इसलिए पैर धोने से बाह्य शुद्धि होती है तथा ऐसा होने से क्षेत्र भी माने रसोई का स्थान भी शुद्ध रहता है। हाथ पैर धो करके रसोई में प्रवेश करें, किचन में प्रवेश करें। किचन में जा रहे हैं तो पैर धो करके जाएं, खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं तो हाथ पैर धो करके बैठें, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ये पैर ना भी धोएं आप जहाँ बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, जहाँ भी है, माने किचन की शुद्धता के संदर्भ में बात करें। आपके पैर गंदे नहीं होने चाहिए, अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, बाहर का मलमूत्र और अपवित्रता। चप्पल, आजकल तो चप्पल आ गई है, किचन में चप्पल, क्या करो आप? घर घर में चप्पल ने स्थान बना लिया है। अरे घर में चप्पल ने स्थान बनाया हो वहां तक तो ठीक है, रसोई में चप्पल ने अपना स्थान बना लिया है। भाई बाहर की चप्पलों का, बाजार में चलने वाले चप्पल जूतों का प्रवेश तो घर में वर्जित होना चाहिए। नंबर 1, बिल्कुल घर में वर्जित हैं, चप्पल जूते नहीं होनी चाहिए, घर में नहीं आने चाहिए। घर के दरवाजे पर, गेट पर, बाउंड्री पर एक लिमिट पर कि इस जगह पर ये चप्पल जूते खुल जाएंगे, यहाँ से अंदर नहीं जाएंगे। अब फिर घर की यदि चप्पल हैं तो वो घर में प्रयोग ली जावे। किचन की अभी आजकल तो क्या करें, अभी तो बहुत नाजुक शरीर हैं, कभी ठंड रहती है, कभी ज़मीन ठंडी होती है, कहीं ऐसा कुछ होता है। कहाँ कहाँ तक बात बतलाएं भाई साहब? क्या माने हम जो बात कह रहे हैं उस बात को बहुत गंभीरता से आप विचार कीजिएगा, जो बात कही जा रही है उसके संदर्भ में देखना क्या क्या कह रहे हैं। चप्पल का विचार कीजिए, घर की चप्पल हो, स्लीपर की हो, बाथरूम में नहीं जाती हो, धुली हुई हो, बार बार में धुलती हो, धुल करके वहीं रखी रहती हो, तो हम उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। बाकी हमारे तो किचन में क्या होता था, मैंने तो मेरी मम्मी वगैरह को भी देखा है, अब तो इन दिनों तो बंद हो गई, लेकिन लकड़ी की पहनते थे वो, लकड़ी की, क्या कहते थे उसको, खड़ाऊ जिसे कहते हैं ना, इस तरह का। घर में खूब बचपन से यही देखे हैं, ये सब लकड़ी की चलती थी और वो घर मतलब किचन की होती थी, वो सब उसी तरह से उन्हें पहना जाता है। खैर रसोई घर में अच्छा प्रकाश होना आवश्यक है। लो, ये प्रकाश का जो चक्कर है ना, ये वास्तु का चक्कर है, ये जैन वास्तु है जिसे प्रकाश की बात कह रहे हैं, जिसे यहाँ वास्तु कहकर के पुकारा जा रहा है। ये पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए आपकी किचन में। यदि किचन में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था नहीं है तो फिर वो किचन योग्य नहीं है।
बराबर पर्याप्त रीति से वहां प्रकाश होना चाहिए, और पर्याप्त प्रकाश के लिए ही नॉर्थ वेस्ट देखते हैं। क्या आग्नेय कोण जो होता है, जो किचन के लिए देखा जाता है वास्तुशास्त्र की दृष्टि से, कि नॉर्थ वेस्ट में किचन होनी चाहिए। भाई साहब, किचन कहाँ होनी चाहिए? किसी भी वास्तु जानने वाले से पूछिए किचन कौन सी दिशा में होनी चाहिए, तो फटाफट ये कहेगा नॉर्थ वेस्ट में होनी चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में होनी चाहिए। नॉर्थ वेस्ट का मतलब मैं बतलाऊं आपको, नॉर्थ वेस्ट माने क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये होता है जहां सूर्य का उदित हुआ है। साउथ ईस्ट, हाँ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट वास्तु वाले होंगे। ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट नहीं, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट हो गया भाई साहब, साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो है ये तो ईशान्य है, नॉर्थ ईस्ट तो ईशान्य है, और यहां ईस्ट और साउथ की जो दिशाएं हैं, दक्षिण पूर्व कहेंगे उसे, साउथ ईस्ट होगी, साउथ ईस्ट होनी चाहिए, साउथ ईस्ट होनी चाहिए भाई साहब। अब ये साउथ ईस्ट क्यों है? ये दिशा, ये बतला दो आप तो, क्या साउथ ईस्ट क्यों है? साउथ ईस्ट का अर्थ इसलिए है, आग्नेय, आग्नेय कोण है जी। आग्नेय कोण क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि वहां सर्वाधिक सूर्य का प्रकाश रहता है। सूर्य उदित होता है पूर्व से, जाता है पश्चिम तक। बता रहा हूं, कारण बतला रहा हूं आपको, साउथ ईस्ट का कारण बतला रहा हूं। सूर्य उदित होता है पूर्व से, जाता है पश्चिम में, लेकिन पूर्व से पश्चिम में जाने का जो उसका रास्ता होता है वो साउथ की तरफ से होकर के जाता है। ऐसा ऐसा जाता है ना, इस तरह से राउंड शेप में, ऐसा स्ट्रेट तो जाता नहीं है। आप कभी भी आपने अपने जीवन में सूर्य को अपने माथे पर से आगे जाते हुए नहीं देखा होगा। सूर्य जब भी आप देखेंगे अपने जीवन में, आपको साउथ में ही दिखाई देगा। ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक जाने के बीच में वो साउथ से होकर के जाता है। तो ईस्ट से निकला और साउथ की तरफ होता हुआ वेस्ट की तरफ बढ़ेगा, तो ईस्ट से लेकर के बीच में आई साउथ। सबसे ज़्यादा प्रकाश कहाँ रहेगा? साउथ ईस्ट में रहेगा, ईस्ट साउथ में रहेगा सबसे ज़्यादा प्रकाश, क्योंकि सूर्य उस दिशा में है। इसलिए किचन की दृष्टि से यह आग्नेय कोण को महत्वपूर्ण कहा जाता है। खैर जो भी परिस्थिति हो, लेकिन कहने का मतलब यह है कि नेचुरल लाइट होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में प्रकाश जरूरी है वहां पर, क्योंकि अंधकार होने से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। जीवों की उत्पत्ति विशेष होती है, इसलिए दिन में भी रात्रि भोजन का दोष लगता है, दिन में भी रात्रि भोजन का दोष लगता है। एवं चौके की भूमि गोबर से न लीपी जावे, इसका ध्यान रखना चाहिए। प्राचीन आचार्यों ने श्रावकों को गोबर से चौका लीपना नहीं बताया है, कहा भी है। चंदनादिभिरालिप्ते भूतले दर्पण प्रभे, पुष्पोपकार संपन्ने नलिनी पत्र शोभिनी। पद्म पुराण 53 नंबर का पर्व है और 133 नंबर का श्लोक है। जब रावण सीता जी को घर हर कर ले गया, तब लंका में सीता जी ने पति के समाचार सुनने पर्यंत अन्न जल का त्याग कर दिया। मालूम है आपको? सीता जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। जब तक पति के समाचार नहीं मिलेंगे, जब तक स्वामी के समाचार नहीं मिलेंगे, तब तक मैं अन्न जल का त्याग कर रही हूं। पश्चात जब उन्हें हनुमान जी के द्वारा रामचंद्र जी की खबर मिली, तब उन्होंने लंका के महेंद्रोदय उद्यान के मध्यगत चौके में रसोई बनाई। उस समय उसने चौके को चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों के जल से लीपा एवं शुद्ध किया। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि श्रावक लोग चौके को गोबर से कदापि न लीपें। इसी प्रकार त्रिवर्णाचार में तो यहाँ तक लिखा है कि जहाँ पर गोबर पड़ा हो वहाँ पर मुनि कदापि भोजन नहीं करें। क्षेत्र शुद्धि संबंधी चर्चा चल रही है। क्षेत्र शुद्धि संबंधी, गंदगी पड़ी है, गोबर पड़ा हुआ है, मलिनता अशुद्धि है,
वहाँ भोजन ना करें। रसोई यदि चौड़े मैदान में बनाई जावे तो वहाँ पर चंदोवे की आवश्यकता नहीं है। खुले मैदान में, चौड़ा मैदान है, खुला मैदान है, खुला आसमान है, तो वहाँ कैसे टेंट तंबू तानेंगे आप? तो वहाँ चंदोवे की आवश्यकता नहीं है। किंतु जहाँ वृक्ष की छाया या मकान हो वहाँ पर चंदोवा अवश्य होना चाहिए। वृक्ष की छाया है, पेड़ है, पेड़ के ऊपर जीव जंतु हैं, क्या गिरेगा ऊपर से आपको अता पता ही नहीं है। छोटे छोटे से किस तरह के जीव आपके भोजन में गिर जाएंगे। ऐसी आचार शास्त्र की आज्ञा है। चौके की मर्यादा होनी चाहिए, पॉइंट नोट करने जैसा है। चौके की मर्यादा होनी चाहिए, बिना मर्यादा का चौका नहीं हो सकता। अतः चौके के प्रमाण का होना आवश्यक। मर्यादा होना चाहिए का मतलब, अरे बाउंड्री तो होनी चाहिए, दीवारें तो होनी चाहिए भाई साहब, रस्सी खिंची होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो बाउंड्री होगी। इतनी इतनी सीमा है चौके की सीमा रेखा तो नक्की होनी चाहिए कि नहीं? इसलिए कह रहे हैं मर्यादा होनी चाहिए, नहीं तो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या चल रहा है, ऐसा है। सब कुछ हवा में नहीं चलेगा क्या? देखिए क्या कह रहे हैं, भाव शुद्धि, ये काल शुद्धि के संदर्भ में, काल शुद्धि संबंधी बातें सुनिए जरा। चौके की मर्यादा होनी चाहिए, बिना मर्यादा का चौका नहीं हो सकता। अतः चौके में प्रमाण का होना आवश्यक है। काल शुद्धि, जब से सूर्योदय हो, काल कौन सा होना चाहिए? जब से सूर्योदय हो और अस्त न हो तब तक, अर्थात सूर्योदय के 2 घड़ी माने 48 मिनट बाद और सूर्य डूबने से 2 घड़ी पहले का समय का शुद्धि काल है। इसे शुद्ध समय कहते हैं। शुद्ध समय तो ये है भाई साहब। आप इस शुद्ध समय को पूरी तरह से न निभा पाएं तो कम से कम सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले इतना तो निभाएं। आप यदि सूर्योदय के 2 घड़ी बाद तक की बात सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप यदि सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले भोजन निपटा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि ना हो सके, इतना ना निभ सके, तो कम से कम सूर्योदय और सूर्यास्त की बात तो विचार करना ही चाहिए। क्या चौक से लकीर भी खींच सकते हैं चौके की मर्यादा के लिए, एडवोकेट साहब बराबर कर सकते हैं। देखिए ये काल की शुद्धि की बात हो गई, समय की मर्यादा। यही बात गृहस्थों के लिए उपयोगी है। रात्रि में भोजन संबंधी कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जीवों का घात या उनको बाधा न पहुंचे। माने जिससे जीवों का घात हो या उनको बाधा पहुंचे, कोई कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे उनको बाधा पहुंचे। नए शब्द अतिरिक्त लग रहा है, वाक्य 2 होते तब तो ना लग जाता। दूध दुहना, गर्म करना, कूटना, पीसना, छाछ भिगोना, पानी भरना आदि आरंभ जनित कार्य कदापि नहीं करने चाहिए। इसका मतलब रात्रि संबंधी सावधानी चौके के अंदर बराबर होनी चाहिए। माने चौके में रात्रि के अंदर कोई काम न करें, यही वास्तव में सावधानी है। ये काल शुद्धि के संदर्भ में बात करें। कितनी समझदारी वाली बातें कह रहे हैं। मोटी मोटी बातें जितनी निभ सके उतनी निभाइए आप। मुझे मालूम है मेट्रो सिटीज़ में क्या होता होगा, अकेले जहाँ घर हैं वहाँ क्या होता होगा, हैं अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की स्थितियाँ बनी हुई होंगी, मुझे मालूम है, मैं सब समझता हूँ। इसलिए मैं जो बातें आप लोगों से कहता हूँ बार बार में, आप यथा योग्य रीति से ये जो शब्द मेरे द्वारा कहा जाता है, अपनी भूमिका देखकर, अपना घर देखकर, अपनी परिस्थिति देखकर, अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके निर्णय करें। क्योंकि यदि मैं किसी एक क्षेत्र में एक जगह पर प्रवचन कर रहा होता तो वहाँ के लोगों के आधार पर बात कह देता, लेकिन यहाँ तो लंदन भी है और यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया भी है और अमेरिका भी है और सिंगापुर भी है और सब तरफ के लोग हैं। और यहाँ भी हमारे भारत के भी, दक्षिण भारत की अलग स्थितियाँ हैं, उत्तर भारत की अलग है, गुजरात की अलग है, नॉर्थ इंडिया की अलग प्रकार की स्थितियाँ हैं, सब तरह की स्थितियाँ हैं और सब जगह के लोग, सब लोग रहते हैं सुनने वाले। इसलिए मैं बार बार में ये कहता हूँ, आप अपने क्षेत्र को देखिए, आप अपने एरिया को देखिए, खींचतान नहीं करना, क्योंकि आगे 4थे नंबर पर भाव शुद्धि की बात कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाव शुद्धि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मस्ट है ये भाव शुद्धि, और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। द्रव्य शुद्धि की फिर ध्यान दे लेंगे, क्षेत्र शुद्धि की फिर ध्यान दे लेंगे, काल शुद्धि की भी ध्यान दे लेंगे। अरे भावों की शुद्धि का क्या होगा भगवान?
भाव शुद्धि क्या होती है जरा सुनिए। भोजन बनाते समय हो इसमें आ जाते हैं भाई साहब लपेटे में सब लोग। भोजन बनाते समय परिणाम संक्लेश रूप, आर्त रौद्र रूप नहीं होने चाहिए। क्या ये मेन चीज है, ये मेन चीज है। भरत भाई क्या कह रहे हैं ये? बनाते समय आर्त रौद्र परिणामों से बनाओगे तो क्या बनाओगे? क्या बड़े पंडित जी साहब भोजन के संदर्भ में जो बातें कहते हैं वे कहते हैं न्याय से कमाया हो, न्याय से कमाए धन से, यत्नाचार से बनाया हो, न्याय से कमाया हो, यत्नाचार से बनाया हो, वात्सल्य से खिलाया हो और अनासक्ति से खाया हो, वो शुद्ध सात्विक भोजन होता है। 4 बातें हैं आदरणीय बड़े पंडित जी साहब के द्वारा बताई गई। 4 बातें हैं भोजन के संदर्भ में। 4 बातें होनी चाहिए। क्या क्या 4 बातें होनी चाहिए? न्याय से कमाए धन से, नंबर 1 न्याय से कमाया हो, और फिर नंबर 2 यत्नाचार से बनाया हो, सावधानी से बनाया हो, और नंबर 3 वात्सल्य से खिलाया हो, परोसा भी वात्सल्य से हो, वात्सल्य होना चाहिए उसके अंदर, प्रेम होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए। और नंबर 4 ये 3 बातें तो खिलाने बनाने कमाने वाले की तरफ से हुई। और चौथी बात क्या है? बोले अनासक्ति से खाया हो, खाने के प्रति आसक्ति नहीं हो, खाऊं 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 ये परिणाम नहीं हो, अरे अनासक्ति भाव से। ले तप बढ़ावन हेतु, ऐसी बातें भाई साहब। ये बातें कितनी गजब की कह रहे हैं। आर्द्र रौद्र रूप नहीं होने चाहिए परिणाम, परिणाम आर्द्र रौद्र रूप नहीं होने चाहिए। बनाते समय, भोजन बनाते समय, अरे खोटे परिणाम से बनाओगे, वो परिणाम मिश्रित होते हैं उसके अंदर, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं वो परिणाम। आप जब राग द्वेष और लड़ाई झगड़े, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, ऊट पटांग आप ये परिणामों को रख करके भोजन बनाएंगे, और फिर आप अपेक्षा रखें भोजन खाने वाले से कि ये हमारे अनुकूल सोचे, तो कैसे सोचेगा? भोजन बनाते समय भी इतनी सावधानियां, परिणामों की विशुद्धि, परिणामों की निर्मलता, भोजन बनाते समय भी वात्सल्य हो, तत्व ज्ञान हो, वैराग्य में चिंतन हो, भेद विज्ञान का चिंतन हो। अरे भेद विज्ञान का चिंतन करते करते आराधना के परिणामों में यदि भोजन बनाया गया होगा तो उस भोजन को करने वाला जीव भी आराधक बनेगा। क्या बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भोजन बनाते समय यदि इस प्रकार संक्लेश परिणाम रहेंगे तो उस भोजन से न तो शारीरिक शक्ति की वृद्धि होगी और न आत्मिक शक्ति की ही, शारीरिक भी नहीं होगी और आत्मिक शक्ति की वृद्धि भी नहीं होगी, बल्कि उल्टा असर आत्मा पर पड़ेगा। एवं जिन स्त्री पुरुषों के संसर्ग में आत्मिक परिणाम मलिन या संक्लेश रूप होते हैं उनके संसर्ग का त्याग कर देना चाहिए। कहा भी है, बात ख्याल में आ गई? क्या कह रहे हैं ये कहा, क्या कहा जा रहा है? भैया उनके संसर्ग मात्र का त्याग कर दो, दूर रहो। माने भोजन बनाते समय सावधानी रखिए, बहुत देखिए। देखो वज्र सेन जी साहब, आपकी माँ भोजन बनाते बनाते भजन गाती रहती थी और भोजन तैयार करती थी, तब आज ये संस्कार इतने अच्छे और उज्जवल दिखाई देते हैं। ऐसा होता है, गीत गाते रहिए, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, शांतला माता की तरह, कुंद कुंदाचार्य देव की माता। अरे कैसी कैसी बातें हैं भाई साहब, क्या सोच होती थी, क्या चिंतन होता था। अरे कितना भी गुस्सा हो, कितना भी नाराजगी हो, लेकिन गुस्से और नाराजगी के परिणामों से भोजन मत बनाना, जहर बन जाएगा, वो जहर हो जाएगा वो भोजन, वो खाने योग्य नहीं है। क्रोध में बनाया गया भोजन करने योग्य नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। नाराजगी, मनमुटाव, उल्टा सीधा क्रोध का परिणाम, अरे नहीं भाई साहब, सावधान रहो। देखो क्या कह रहे हैं आगे, दीपो भक्षयते ध्वांतम कज्जलम च प्रसूयते तदन्नम भक्ष्ये नित्यम तादृशी जायते च धीः। जैसे दीपक अंधकार को खाता है और कज्जल को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार जैसा अन्न खाया जाता है उसी प्रकार की बुद्धि हो जाती है। लो
जैसा देखो क्या कहें, बुद्धि भी वैसी हो जाती है, परिणाम भी उसी तरह के हो जाते हैं भाई साहब। भावार्थ पढ़िए, जैसे दीपक अंधकार को खाता है और काजल उत्पन्न करता है। दीपक क्या कर रहा है? अंधकार को खा गया है। दीपक ने किसको खाया? आप सोचिए क्या कहना चाह रहे हैं इस एग्जाम्पल में, ये उदाहरण में क्या बात कह दी गई है? दीपक ने किसको खाया, ये बतलाओ कि दीपक किसको खा रहा है? अरे दीपक जलते ही अंधकार खा गया वो। तो जिस दीपक ने अंधकार को खाया है तो फिर निकालेगा क्या? काजल निकालेगा, काजल काली मां निकालेगा अंधकार को खाने के बाद में। ओहो, दीपक की महिमा तो आज तक आपने सुनी होगी बहुत बार, लेकिन ये दीपक की निंदा, ये दीपक की आलोचना ये पहली बार पढ़ी होगी आपने, पहली बार सुनी होगी कि दीपक में कोई माइनस पॉइंट भी है। क्या बात लिख रहे हैं? दीपो भक्ष्ये त्वांतम कज्जलम च प्रसूयते तदन्नम भक्ष्ये नित्यम तादृशी जायते च धी। बुद्धि भी वैसी हो जाती है। दीपक जलाया और अंधकार को खा गया। अंधकार मिट जाता है ना दीपक जलाते ही, अंधकार नष्ट हो जाता है ना दीपक जलाते ही। दीपक जला और अंधकार नष्ट हो गया। अब अंधकार नष्ट हुआ तो क्या हुआ? अंधकार के नष्ट होते ही, तो जैसे ही अंधकार नष्ट हुआ तो दीपक ने जिस अंधकार को खाया था अब वो क्या बनाएगा? वो दीपक वो काजल बनाता है, काली मां बनाता है, धुआं बनाता है। प्रकाश को खाता नहीं है, अंधकार को खाता है। सुनिए जरा, उसी प्रकार जैसा जिसका खाद्य होता है उसको तदनुकूल ही फल होता है। जब दीपक जलता है तब प्रकाश होने के अंधकार उससे भक्षित हो जाता है। प्रकाश होने से अंधकार उससे भक्षित हो जाता है, अंधकार को खा लिया जाता है उसके द्वारा। अतः उसने पहले अंधकार को खा लिया था, उसने पहले अंधकार को खा लिया था, वैसे ही उसने काजल उगल दिया। सार ये निकलता है कि जैसा अन्न खाया जाता है वैसा फल होता है। लो लोक में भी प्रसिद्ध है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। क्या कह रहे हैं भाई साहब? जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा अन्न खाएगा मन भी उसी प्रकार का होगा। इसी तरह की स्थिति है। मैं इस संदर्भ में एक महाभारत का प्रसंग कई बार सुनाता हूं। दृश्य आपने कभी देखा होगा महाभारत की स्क्रीन पर, टीवी की स्क्रीन पर, पुराने समय में 20, 25, 30 साल पहले जब भी चली थी। जब वो चलती थी महाभारत, तो उस महाभारत के चलते हुए एक दृश्य उसके अंत में आया। जब विभीषण मरणासन्न शैया के ऊपर पड़े हुए हैं, विभीषण मरणासन्न शैया के ऊपर पड़े हुए थे, चारों तरफ से बाण लगे हुए थे और पूरे परिवार को बुलाया उन्होंने। कौरव तो बचे नहीं थे, पांडव बचे थे। पांडवों को बुलाया, कुंती भी थी, द्रौपदी भी थी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव थे, इन सबको बुलाया। और धर्मपिता भीष्म पितामह उपदेश दे रहे थे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। भीष्म पितामह बाणों की सैया, चारों तरफ अर्जुन के बाण लगे थे और धर्मोपदेश उपदेश दिए जा रहे हैं, बातें बताए जा रहे हैं, न्याय नीति की बातें बताए जा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं और सब बड़े प्रसन्न चित्त से भाव विभोर होकर के सुन रहे हैं। चलती हुई चर्चा के बीच में द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी को हंसी आ गई, द्रौपदी को। और द्रौपदी की हंसी, चर्चा हंसी की नहीं थी, चर्चा कुछ हंसी की नहीं थी, हंसी का प्रसंग नहीं था, हंसी की चर्चा भी नहीं थी और हंसी का प्रसंग भी नहीं था। भीष्म पितामह ने बीच में पूछा कि क्या बात है बेटा, क्यों हंसी आ गई? कि नहीं पितामह, बी कंटिन्यू, कैरी ऑन, चलने दो, आप जो चल रहे हैं चलाओ, कोई बात नहीं बेटा, मैं तो बोल रहा था, मेरी तो लिंक टूटी गई है, अब तुम बता दो तो हम भी लोग हंसने। नहीं पितामह, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो चलने दो। जब ज़्यादा आग्रह किया पितामह ने
द्रौपदी से पूछने के लिए, तो द्रौपदी ने कहा पिता मैं क्या बताऊं, आपकी ये न्याय नीति की बातें सुन सुन करके मुझे हंसी आ रही है। मुझे ये हंसी आ रही है, मुझे लग रहा है कि जिस समय मेरा चीरहरण हो रहा था उस समय आपकी ये न्याय की बातें कहाँ चली गई थी। ओहो, उस समय कहाँ चली गई थी आपकी ये बातें, जिस समय मेरा चीरहरण हो रहा था। दुशासन के माध्यम से भरी सभा में, राज दरबार में गर्दन नीची करके आप बैठे हुए थे, न्याय नीति की बातें कहाँ चली गई थी। पितामह का जो जवाब था वो जवाब सुनाने के लिए मैंने आपको इतनी बातें सुनाई है। पितामह ने क्या कहा कि बेटा बात तो तेरी सही है, बेटा तेरा नाराज होना वाजिब है, बेटा तेरी बात बिल्कुल सच्ची है, जो तू कह रही है वो बात सच्ची है। लेकिन क्या बताऊं, उस समय दुर्योधन के माध्यम से कमाए गए अन्याय अनीति और बेईमानी से कमाए गए धन से जो भोजन हृदय में जाता था, उससे जो रक्त बनता था और हृदय में जो अन्याय अनीति का भोजन जा रहा था, परिणाम ही नहीं आए, न्याय नीति के परिणाम ही नहीं आए। और आज जब अर्जुन के बाण लगे हैं और सारा वो खोटा रक्त बह गया है, तो आज ये न्याय नीति की चर्चाएं मेरी जबान से निकल पड़ी है। क्या विचार करना बंधुओं, क्या बात है। अन्याय अनीति से कमाया हुआ, बेईमानी से कमाया हुआ धन क्या अंदर जब रगों में जाता है, परिणाम भी उसी तरह के हो जाते हैं। जिसकी एक बार अनीति अन्याय बेईमानी की खाने की आदत हो जाती है, धन ग्रहण करने की आदत हो जाती है, धर्म का पैसा खाने की आदत हो जाती है, धर्म का पैसा लेने की आदत हो जाती है, एक बार यदि लेने लग गया है व्यक्ति, वो धीरे धीरे करके उस दलदल में फंसता चला जाएगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा वो व्यक्ति। उसके परिणाम नहीं आएंगे, परिणामों में पवित्रता नहीं आएगी, भावों में विशुद्धि नहीं होगी। उसके घर में जो चूल्हा जल रहा है, उसके घर में जो भोजन आ रहा है, वो अनीति अन्याय बेईमानी का आ रहा है, उसके परिणाम शुद्ध नहीं हो पाएंगे। बेटा क्या बताऊं, अर्जुन ने जो तीर चलाए थे, उन तीर के माध्यम से, जो हृदय में जो तीर लगे हैं, उन तीरों के माध्यम से, उस धनुष बाण के माध्यम से वो सारा दूषित रक्त बह गया है। इसलिए आज न्याय नीति की चर्चाएं निकल करके आ रही है। बात सच्ची थी भाई साहब। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा अन्न खाएंगे आप उसी प्रकार का आपका मन होगा। कह रहे हैं जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। पानी अच्छा होना चाहिए, खान पान अच्छा होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धता के संदर्भ में बात कर रहे हैं, भावों की शुद्धता के संदर्भ में बात कर रहे हैं। अरे परिणाम उज्जवल करके आप भोजन कीजिए। भोजन करते समय आप विचार कीजिए, प्रातः काल भोजन करते समय 10-11 बजे यदि आप भोजन कर रहे हैं, 11, साढ़े 11, 12 बजे यदि आप भोजन कर रहे हैं, सुबह प्रातः काल का भोजन कर रहे हैं, अरे मैं भोजन कर रहा हूं, अरे इस पूरे 2.5 द्वीप में जहां जहां भावलिंगी संत विराजमान है, सबका निर्विघ्न आहार हो गया होगा। ओह, शुद्ध रीति से सबका भोजन हो गया होगा। भैया अब हम भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। भावना भाव आप, कब वो अवसर आएगा जब अनाहारी बनूंगा, कब वो अवसर आएगा जब निराहारी हो जाऊंगा, कब वो अवसर आएगा जब भोजन का सदा सदा के लिए त्याग हो जाएगा, कब वो अवसर आएगा जब आत्मा के अतीन्द्रिय रस को चखूंगा। वो दिन कब आएगा, वो प्रसंग कब आएगा जब मैं अंदर के आनंद रस को चखूंगा। अरे बाहर के भोजन करने की ये पराधीनता, ये परतंत्रता कब टल जाएगी, वो दिन कब आएगा। विचार करना, ये विचार चलने चाहिए। भावों की शुद्धता के बारे में विचार चलने चाहिए, परिणाम निर्मल होने चाहिए। तत्व ज्ञान की चर्चाएं ज्ञान में, दिलो दिमाग में गूंजनी चाहिए। जवान पर नहीं, क्योंकि भोजन कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में गूंजनी चाहिए। ये भावों की विशुद्धि की बात है। भाव शुद्धि ध्यान नहीं देता है कोई भी व्यक्ति। द्रव्य क्षेत्र काल शुद्धि की तरफ तो सब ध्यान देते हैं, लेकिन भाव शुद्धि की तरफ कौन ध्यान देता है भाई साहब। यहाँ तो 4 प्रकार की शुद्धियां बतलाइए भोजन। चौथा शुद्धि का प्रकरण चल रहा है, चौथी शुद्धि का ध्यान रखना जरा। देखिए क्या लिखा है, इससे स्पष्ट है कि यदि भोजन में विकृत खोटे परिणाम वाले और खोटे संस्कारवान पुरुषों का संसर्ग हो जावे तो उस भोजन का प्रभाव आत्मा पर अवश्य पड़ता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्या करें। इस कारण शास्त्रकारों ने भाव शुद्धि का उल्लेख किया है। वर्षा ऋतु में गुड़, खारक, दाख, पिंड, खजूर आदि में त्रस्त जीवों की उत्पत्ति की विशेष उत्पत्ति होती है। इनके अतिरिक्त और भी जिन वस्तुओं में जाले पड़ गए हों उनको भी अभक्ष्य माना है, क्योंकि इनमें त्रस्त जीव राशि उत्पन्न हो जाती है, इसलिए उनके भक्षण से महान हिंसा का पाप लगता है। वस्त्र शुद्धि और पढ़ देता हूं, 2 मिनट लगेंगे। सिद्धांत सार प्रदीप के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 31 में अरहंत भगवान की पूजा के प्रकरण में वस्त्र के विषय में निम्न प्रकार विवेचन किया है भगवान की शुद्धि के संदर्भ में।
चौके के अंदर गीले कपड़े नहीं ले जाने चाहिए। चौके में वस्त्र शुद्धि, गीले कपड़े नहीं, क्योंकि आचार्यों ने उनको चमड़े के समान बतलाया है गीले कपड़ों को। उसमें शरीर की गर्मी और बाहर की हवा की सर्दी लगने से अंतर्मूर्त में अनंत सम्मूर्छन निगोदिया जीव उत्पन्न होते रहते हैं। ओहो, गीले कपड़ों में। और वे श्वास के 18वें भाग में उत्पन्न होकर मरते हैं, अतः अधिक हिंसा का पाप लगता है। कपड़े गीले नहीं होने चाहिए। शरीर गर्म है और बाहर में ठंडी हवाएं और त्रस्त जीवों की, ये निगोदिया जीवों की, सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति है। इस कारण चौके में कभी गीला कपड़ा पहनकर नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार विलायती रंग से रंगा हुआ कपड़ा भी चौके में नहीं पहनना चाहिए, कारण कि रंग अपवित्र है। परंतु केसर, हल्दी, दाड़िम मतलब होता है अनार आदि के रंग से रंगा हुआ कपड़ा चौके में ले जाने का निषेध नहीं है। केसुला के पुष्प से भी रंग सकते हैं। सार यह है कि वस्त्र शुद्धि और स्वच्छ होना चाहिए। कुल मिलाकर के चौके संबंधी प्रकरण था भाई साहब। चौके में क्या क्या होना चाहिए, चौके के अंदर शुद्धि का ध्यान किस तरह से रखा जाना चाहिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव है किस तरह की शुद्धि होनी चाहिए। जिस मर्यादा में रहकर के महाराज साहब ने यहाँ वर्णन किया है, उस मर्यादा में कोई ढपोसलेबाजी नहीं है, व्यर्थ का क्रियाकांड नहीं है, जबरदस्ती की उलझन नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ कही गई है। तो इस तरह से अपन ने यहाँ आज इस प्रकरण को संपन्न किया है। चलिए बात को यहीं विराम देते हैं। कुछ लोग सामने से लिख रहे हैं आज दशहरा है, दशहरे के बारे में भी बतलाइए। दशहरे के बारे में क्या बतलाएं, दशहरा हमारा पर्व नहीं है। बस ठीक है, बहुत सारी बातें हैं रावण के संदर्भ में, बहुत सारी बातें हम पहले से बताते ही रहे हैं। कभी प्रसंग बनेगा तो फिर कभी चर्चाएँ कर लेंगे। रावण का आचरण बहुत उत्कृष्ट था, रावण तीर्थंकर होने वाला है, बहुत तरह की बातें हैं। रावण को जिस तरह से, जिस वजह से रावण को बदनाम किया जा रहा है, वो रावण उस तरह का नहीं था। और इसके पुतले उतले जलाना तो किसी तरह से कोई उचित है ही नहीं। ये तो महान हिंसा का काम है। रावण जैसा व्यक्ति भी यदि वर्तमान में आज कहीं पूरे दुनिया भर में ढूंढ करके लाया जावे तो उससे अच्छा व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं पूरे हिंदुस्तान में। रावण जैसा व्यक्ति भी, इतना उत्कृष्ट चरित्र था उसका, रावण का जीवन बहुत उत्कृष्ट था उसका, परिस्त्री सेवन का त्यागी था, प्रतिज्ञा थी उसकी, जब तक कोई परिस्त्री मुझे चाहेगी नहीं तब तक मैं उसे स्पर्श भी नहीं करूंगा। और यही कारण है कि अग्नि परीक्षा हुई तो सीता तो शीलवती सिद्ध हुई ही, और अग्नि परीक्षा ने यह भी साबित कर दिया कि रावण भी सच चरित्र था, उज्जवल चरित्र वाला था। माने सीता की निर्दोषता के साथ साथ रावण की निर्दोषता भी सिद्ध हो गई। भविष्य में वे रावण तीर्थंकर बनने वाले हैं, भविष्य में भगवान बनने वाले हैं, निर्वाण को प्राप्त करने वाले हैं। हमारे यहाँ जिनागम में दशहरे नाम की कुछ इस तरह की चर्चा नहीं है। कहीं कोई विजयदशमी वगैरह के रूप में चक्र रत्न की पूजा और इस तरह के कहीं कोई प्रसंग कोई पुराने हों, कोई बात नहीं, लेकिन अपने को इन चीज़ों की अनुमोदना भी नहीं करनी चाहिए और इन प्रसंगों से दूर रहना चाहिए। काहे का दशहरा मनाएं, क्या मनाएं हम हैं। और वैसे यदि मनाएं तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज के दिन हमारे जो दादा हैं, छोटे दादा, उनका स्मारक में पदार्पण हुआ था आज से 54 वर्ष पहले। ये सारी तत्व ज्ञान की गतिविधियाँ ये जिनके माध्यम से चल रही है, महाभाग्य से आज वे यहाँ आए और उन्होंने ये पूरे देश में ये तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार की ये बागडोर हाथ में ली। विशेष कुछ कहने सुनने योग्य नहीं है, प्रकरण भी नहीं है, पूरा प्रवचन तो कर चुका हूँ मैं, अब क्या बोलें। अलग से किया जाए तो कुछ थोड़ी बहुत बात कही भी जाए, लेकिन फिर भी उज्जवल चरित्र था उसका और उसको हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। महापुरुष हुए हैं, महापुरुषों का इसी तरह का रोल है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति को अभी उन्होंने बांधा नहीं होगा क्योंकि अभी उनके कुछ भव बाकी हैं, लेकिन भविष्य काल में वे जरूर निर्वाण की प्राप्ति करने वाले हैं। ऐसे महापुरुष, और मोह राग द्वेष को जीतो फिर उसको जोड़ते रहो इधर उधर की चीज़ों से, तो क्या दम है। तो हर चीज़ को ही जोड़ लो आप, होली को भी जोड़ लो और इसको भी जोड़ लो और राखी को भी, सब दुनिया की सारी चीज़ों को आप जोड़ लो अपने धर्म से, तो फिर वो ठीक है जो भी है। चलिए, सामने बात आई थी इसलिए मैंने इतनी बात कही है। चलिए अब जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। आज के दिन निर्वाण कांड भी लिखा गया था। अभी बातें तो बहुत सारी हैं,
फिर किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो फिर उसको भी मना लेना आप, अभी क्या करो। तो बात तो दशहरे की है, जिस रूप में दशहरा सारे दुनिया भर में चलता है उस रूप में दशहरा हमारे यहाँ रंच मात्र भी नहीं है और स्वीकृत भी नहीं है ना। 9 वर्ण ओकार मंत्र बोल के संपन्न करें। नमो वरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरी, नमो वज्रायण, नमो लोहे।